अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नेम है मोहम्मद ज़ियाउल हक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ फन विद ज़ियाउल हक। हमने एक्सरसाइज 6.5 जो है क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। अब इसमें जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे गिवन है, फाइंड द साइड एंड एंगल्स। अब यहाँ पर क्या है, एक ये साइड गिवन है और एक ये वाली साइड गिवन है और एक साइड हमने फाइंड करनी है, मतलब दो साइड्स गिवन है, तीसरी साइड हमने फाइंड करनी है। उसके बाद जो है यहाँ पर ये वाला एंगल गिवन है और ये दो एंगल भी हमने फाइंड करने हैं, मतलब एक साइड और दो एंगल फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जब दो साइड्स गिवन हो, तीसरी साइड हमने फाइंड करनी हो, वहाँ पर हम मसला फिसागोरस लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर जो है हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी वी है। अब क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पर जो है क्या क्या चीज़ गिवन है, यहाँ पर एक साइड ए बी गिवन है, ए बी, और ये सी है, सी के इक्वल है 13 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर के इक्वल है। और इसी तरह जो है ये बेस हो गई और ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर यहाँ पर है बी सी इक्वल टू ये ए है, ये है 3 स्क्वायर रूट, ये है सेंटीमीटर। और इसी तरह जो है यहाँ पर ये ए सी है, ये ए सी, ये हाइपोटेनस है, ये बी है, ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब जब यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे तो लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मसला फिसागोरस की रूल से। अब यहाँ पर वो क्या होता है, मसला फिसागोरस, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनस ये ए सी है, ये क्या है, बी है, ये हमने फाइंड करना है। तो ये बन गया बी स्क्वायर इक्वल टू, और ये बेस है, बेस यहाँ पर क्या है, सी है, बेस का स्क्वायर मतलब यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यहाँ पर ए है, ये ए स्क्वायर। अब इनकी जगह पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। जब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या है 13 स्क्वायर रूट, 13 स्क्वायर रूट स्क्वायर प्लस, और ए जो है वो है 3 का स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट और स्क्वायर। तो ये बन गया बी स्क्वायर इक्वल टू, ये यहाँ से काट हो जाएगा 13 प्लस ये यहाँ भी कैंसर 3, तो ये आ गया बी स्क्वायर इक्वल टू 13 और 3 16, और यहाँ पर आ गया बी स्क्वायर यानी ये आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो जब ये 13 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया तो हमने, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना होगा, क्योंकि हमने बी फाइंड करना है। जब ये फाइंड करना है स्क्वायर, हमने स्क्वायर को कैंसिल करना है, तो नीचे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और यहाँ पर क्या होगा 16 का स्क्वायर रूट, तो ये यहाँ से कट हो गया। b इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब ये b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, वो है 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह जो है यहाँ से हमारे पास एक साइड ये वाली आ गई है, तो दो साइड पहले गिवन थी। तो उसके बाद जब ये यानी दो चीज़ें हमने यहाँ पे फाइंड करनी थी, एक ये वाली साइड और बाकी दो एंगल फाइंड करने थे। अब हम एंगल फाइंड करते हैं। जब एंगल फाइंड करेंगे तो हम इस एंगल को जो है सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। तो मेजर एंगल ए जो है ये हमने भी फाइंड करना है। जब इसको देखेंगे तो फिर यहाँ पे हम लिखते हैं टेन थीटा इक्वल टू, अब जब टेन थीटा लगाएं, टेन किसके इक्वल होता है, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे अगर मैं इसको थीटा का नाम दे दूँ तो बे टेन थीटा इक्वल टू, टेन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर और बेस, बेस क्या है सी, ए ओवर सी। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्योंकि टेन है, टेन थीटा, थीटा के लिए एंगल कौन सा है, ए है, यहाँ पे लिख देते हैं एंगल ए इक्वल टू, अब यहाँ पर ए है, ए कितना है 3 स्क्वायर रूट ओवर सी कितना है 13 स्क्वायर रूट, 13 स्क्वायर रूट। अब ये बन गया टेन थीटा यानी एंगल ए हमने ये फाइंड करना है। अब ये स्क्वायर रूट है, अब स्क्वायर रूट दोनों का है तो इसका मतलब हम इकट्ठे हम होल का स्क्वायर रूट भी बना सकते हैं। अब 3
13 स्क्वायर रूट, वहाँ पे लिखेंगे 10 एंगल ए इक्वल टू, अब 3/13, 3 डिवाइडेड बाय 13, ये आ गया 0.2307 और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है। अब हम क्या करेंगे, अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 10 एंगल ए इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर रूट ले लें, इसका स्क्वायर रूट आ गया 0.4803। अब यहाँ पर हमने क्योंकि फाइंड करना था एंगल ए, ये 10 है, 10 दूसरी साइड में जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एंगल ए इक्वल टू 10 इनवर्स 0.4803 इक्वल टू, अब हम इसका इनवर्स लेते हैं 10 इनवर्स, ये आंसर आ गया 25.658। अब ये ऊपर डिग्री का साइन आ गया, ये हमने एंगल ए फाइंड करना था, ये हमने एंगल ए फाइंड कर लिया। अब उसके बाद जो है हमने फाइंड करना है एंगल सी। अब एंगल सी को देखते हैं, मेजर एंगल सी जो है ये हमने फाइंड करना है। जब हम इसकी बात करेंगे तो इस एंगल के सामने वाली साइड जो होगी वो क्या होगी, यानी परपेंडिकुलर होगी, और ये वाला क्या होगा, उसका बेस होगा। तो अब या फिर हम ये जब नहीं, हम अगर वो तरीका लगा सकते हैं, मतलब हम यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हैं, साइन लगा के या काज लगा के या टेन लगा के, अगर हम वो ना करें तो फिर ये है, क्योंकि ये हमने एंगल फाइंड कर दिया है और ये एंगल पहले गिवन है, और यहाँ पे तीसरा एंगल हमने फाइंड करना है, वो हम इजीली यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे हम नीचे लिख सकते हैं सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइएंगल इज 180 डिग्री। अब वो 180 डिग्री के इक्वल। अब यहाँ पे एंगल कौन कौन से हैं, मेजर एंगल ए प्लस बी प्लस सी, मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। मेजर एंगल ए जो है वो कितना है, थीटा, ये थीटा जो है वहाँ से हमने फाइंड किया हुआ है 25.658 प्लस मेजर एंगल बी कितना है 90 डिग्री प्लस मेजर एंगल सी जो है वो हमने फाइंड करना है 180 डिग्री। मेजर एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 90, क्योंकि ये प्लस का है दूसरी साइड में जाके माइनस का हो जाएगा। अब ये है माइनस प्लस का, दूसरी साइड में जाके माइनस 25.658 डिग्री इक्वल टू, अब हम इनको माइनस करते हैं 180 माइनस 90 माइनस 25.658 इक्वल टू, इसका आंसर आया 64.34 डिग्री। ये हमने मेजर एंगल सी फाइंड कर लिए। जी नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है। अब यहाँ भी इसी तरह जो है ये साइड और इसी तरह दो साइड्स गिवन है, तीसरी साइड हमने फाइंड करनी है और फिर दो एंगल हमने फाइंड करने हैं। अब यहाँ भी देख लें, सबसे गिवन जो है यहाँ पे, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, ये ए बी साइड गिवन, ए बी जो है ये सी है, कितना है 4 सेंटीमीटर, ये बेस है, और इसी तरह जो है फिर यहाँ पर जो है बी सी, और ये ए के हम लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू ये बी है, ये हमने फाइंड करना है। अब तीसरी साइड फाइंड करने के लिए, क्योंकि दो साइडें गिवन है, जब दो साइड्स गिवन हो तीसरी साइड फाइंड करें तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, फार्मूला होता है हमारे पास हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम कोड कर देते हैं, हाइपोटेनस यहाँ पर क्या है बी है, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू बेस यहाँ पर सी है, सी स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर ए है ए स्क्वायर। अब बी क्योंकि हमने फाइंड करना है, बी स्क्वायर इक्वल टू सी, सी की वैल्यू यहाँ पर क्या है 4 है, तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस ए जो है यहाँ पर 4 है, यहाँ भी 4 का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 16, बी स्क्वायर इक्वल टू, तो ये बन जाएगा 32, टेकिंग स्क्वायर रूट, ये यहाँ से कैंसिल, b इक्वल टू, अब यहाँ पे 32 को मैं लिख सकता हूँ 16 मल्टीप्लाई 2, 16 टू ज़ा 32 होता है, b इक्वल टू, अब ये स्क्वायर रूट किसका है, 16 का भी है और 2 का भी है, तो ये 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 और साथ क्या होगा 2 स्क्वायर रूट, ये जो है साथ होगा b सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था। ये हमारे पास हाइपोटेनस जो है ये हमने फाइंड कर लिया, b फाइंड हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंगल ए भी हमने फाइंड करना है और इसी तरह सी भी फाइंड करना है। जब हम एंगल ए फाइंड करेंगे, अब यहाँ पे भी एंगल ए जब लिखेंगे तो इसका क्या होगा तरीक़ेकार, अब देखें यहाँ पे हमने एंगल ए जो है ये फाइंड करना है। अब यहाँ पे हम टेन लगा देते हैं, टेन एंगल ए इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है इसका, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पे लिखेंगे टेन एंगल ए इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहाँ पे क्या है ए है, ए ओवर सी, अब यहाँ पर ए कितना है 4 सेंटीमीटर, ओवर सी कितना है वो भी 4 सेंटीमीटर, तो ये आ गया टेन एंगल ए इक्वल टू 1। अब यहाँ पर जो है क्योंकि ये जब यहाँ से ए कट जाएगा यहाँ से तो 1 आ जाएगा। अब हमने क्योंकि ए फाइंड करना है तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल ए इक्वल टू टेन, वहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 एंगल ए इक्वल टू, अब टेन इनवर्स हमने लेना है तो टेन इनवर्स और फिर 1 इक्वल टू, हमारा आंसर आया 45 डिग्री। अब ये हमने ए जो है फाइंड कर लिया है वो है एंगल 45 डिग्री है। जब ये वाला एंगल जो है ये हमने प्रूव कर लिया 45 डिग्री, अब हम तीसरा फाइंड करते हैं। जब तीसरा फाइंड करते हैं यहाँ पर जो है क्योंकि इस चीज़ का पता है सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइएंगल इज 180 डिग्री। अब क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर ए जो है 45 है, बी है 90, 45 प्लस 90 प्लस मेजर एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब मेजर एंगल सी जो है क्योंकि हमने फाइंड करना है 180, ये प्लस क्या है माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का 45 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेजर एंगल सी इक्वल टू, यहाँ पे 90 बचेगा, 90 में से 45 को लेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। अब मेजर एंगल सी जो है ये भी हमने फाइंड कर लिया है, वो भी है 45 डिग्री। अब यहाँ पर देख लें क्योंकि ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि जब दो साइड्स इक्वल हैं इसका मतलब ये आइसोसेलेस है, राइट एंगल ट्राइएंगल है, कैमा मसई मसाबिल साकैन कैमा जाविया मुसल्लस है। अब जब दो साइड्स इक्वल हैं ऑटोमेटिक इसके दोनों एंगल भी जो है क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अब जब ये वाला एंगल जो है 45 का था तो हमने सी भी चेक कर लिया है, वो भी कितना है 45 डिग्री है, तो ये चीज़ हमने इसमें प्रूव करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ईच साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग। अब एक स्क्वायर फील्ड है, मतलब इसको मुरब्बी जो है एक खेत है उसका जो है मतलब ईच हर साइड जो उसकी वो है 60 मीटर लॉन्ग, मतलब यहाँ से ये भी 60 और ये भी 60, मतलब उसकी चारों साइडें 60 यानी 60 मीटर, सॉरी, तो यहाँ पर जो है 60 मीटर, तो ये सेंटीमीटर नहीं। तो अब यहाँ पर जो है 60 मीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल्स। अब डायगोनल कौन सा होता है, मतलब एक वर्टेक्स को आप दूसरे साइड के साथ मिला दें तो ये वाला जो है क्या बन जाता है वर्टेक्स, यानी इसको डायगोनल कहा जाता है। और इसी तरह बी को अगर डी के साथ मिलाए तो ये भी उसका क्या होगा डायगोनल होगा, क्योंकि डायगोनल है, क्योंकि ये स्क्वायर फील्ड है, जब स्क्वायर फील्ड है तो उसके डायगोनल जो है वो दोनों जो है वो क्या होंगे इक्वल होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पर जो है क्योंकि ये साइड एक गिवन है, ये बेस है, और इसी तरह जो है ये क्योंकि स्क्वायर है तो इसमें ईच एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है।
तो ये भी 60 है और ये भी 60 है, ये साइड गिवन है, ये भी गिवन है, तो यहाँ से हम ये वाली साइड जो है क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। मतलब ए सी जो है ये हमने फाइंड करना है। अब मैं इसको जो है अगर कोई एक्स का नाम दे दूँ या कुछ भी हम इसको लेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है अब यहाँ पर तो ये चीज़ हम लिखेंगे, क्योंकि ये ABCD जो है एक क्या है, स्क्वायर फील्ड है और विद ईच साइड जो है कितना है, 60 मीटर जो है तो ये यानी लॉन्ग है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे ABCD इज अ स्क्वायर फील्ड विद ईच साइड 60 मीटर लॉन्ग। अब यहाँ पे आगे हम ये भी लिख सकते हैं कि AC इज डायगोनल ऑफ स्क्वायर। ये AC जो है ये डायगोनल है और इसी तरह BD भी क्या है, डायगोनल है। हमने यहाँ पर जो है AC हमने पहले फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल सिंपल मेथड है, इसी तरह जैसे क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल सामने ये बनी हुई नजर आ रही है, तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है, दो साइड्स गिवन है, तीसरी साइड हमने फाइंड करनी है। तो उसी तरह पहले की तरह हम यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मसला फीसागोरस के रूल से। अब वहाँ पे हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेनस यहाँ पर ये AC है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर इक्वल टू बेस जो है वो है AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर BC, तो ये BC स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनकी जगह पे वैल्यू पुट कर दें। तो AC है उसको हमने किसका नाम दिया हुआ है, X का, तो X स्क्वायर इक्वल टू AB है 60 मीटर, तो 60 का स्क्वायर प्लस ये भी कितना है 60 स्क्वायर, तो ये बन गया X स्क्वायर इक्वल टू 3600 और ये भी 3600, X स्क्वायर इक्वल टू 7200। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम स्क्वायर रूट लेंगे तो x इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे 7200 इक्वल टू, इसका आंसर आ गया 84.85, ये होगा क्योंकि वहाँ पे मीटर था तो यहाँ भी मीटर ही होगा। तो ये आ गया x, ये x क्या है, AC है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AC जो है इक्वल टू x इक्वल टू 84.85 मीटर। अब ये क्या था, डायगोनल था, तो हम यहाँ पर जो है नीचे ये भी लिख सकते हैं ABCD इज अ स्क्वायर फील्ड सो अब बोथ डायगोनल्स आर सेम। दोनों डायगोनल्स होंगे वो सेम होंगे, क्योंकि एक है डायगोनल AC है, दूसरा जो है वो BD है। तो AC इक्वल टू BD इक्वल टू, अब AC हमने कितना फाइंड कर लिया 84.85 मीटर, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड था, हमने यही चीज़ फाइंड करनी थी।